इनकम टैक्स की कलेक्शन की बात करूँ, थोड़ा डेटा की, और अगर हम ध्यान, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जुलाई में तो इनकम टैक्स हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि जुलाई, इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश के खिलाफ कुछ इंडिया के लोगों ने एक आइटम खरीद रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, और अगर आप एकदम बेसिक नीड्स की चीज़ें खरीद रहे हो, यू डोंट पे टैक्सेस, दे टेक टैक्सेस। बहुत लोग तो ये बोलेंगे कि बात तो बराबर ही है, एक ही चीज़ तुम बोल रहे हो, बस उसको घुमा के बोल रहे हो। जी नहीं, आप गहराई से समझना, ये बिल्कुल अलग है। यू डोंट पे टैक्सेस, दे टेक टैक्सेस। टैक्स जिसको कि हिंदी में कर बोलते हैं। तो ये जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये कुछ ऐसा नहीं कि अभी 100-200 साल पहले लगाया गया या फिर ब्रिटिश के ही टाइम पे लगाया गया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश के ही टाइम पे टैक्सेशन की स्टार्ट हुई थी, ये टैक्स सिस्टम की, बट ऐसा नहीं है। ये हज़ारों साल पहले चलता आ रहा है। हाँ, ये उस टाइम पे अलग फॉर्म में चलता था, अभी ये अलग फॉर्म में चल रहा है, बट ये सिस्टम काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य थे 324 ईसा पूर्व कह सकते हो आप, या लगभग हजारों साल पहले, उस समय से ही ये टैक्सेशन सिस्टम चलता आ रहा है। ऐसे ऑन रिकॉर्ड जो अभी प्रेजेंट है वो यही प्रेजेंट है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जो महामंत्री थे चाणक्य, उन्होंने ही ये टैक्सेशन सिस्टम की स्टार्ट की थी। उस टाइम पे टैक्स लगाया जाता था लैंड पे, और चीज़ों की जो व्यापार होती थी उस चीज़ों पे कुछ चार्जेस लगाया जाता था, जिसको कि हम टैक्स कह सकते हैं। और अभी के टाइम पे क्या हो गया कि अभी हमारे पास दो टाइप के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास सबसे मेजर जो आता है वो इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स को हम दो तरीके से पे करते हैं, एक टीडीएस के फॉर्म में और एक फिर जो हम टैक्स फाइलिंग करते हैं उस टाइम पे। टीडीएस से मैं ये कहना चाहता हूँ टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। आप हमेशा देखते होंगे कि जैसे जो भी नौकरी करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, उनको जब भी सैलरी मिलती है, जो भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, जो भी उनको सैलरी पे करती है, उस टाइम पे ही टैक्स डिडक्ट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम टीडीएस दिया गया, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। मतलब सोर्स पे ही पहले हम टैक्स पे करेंगे, फिर हमें वो हमारी सैलरी मिलेगी, और वो जो टैक्स की पेमेंट होती है वो आपको आपकी सैलरी के ही अकॉर्डिंग होती है। और हम इनकम टैक्स को थोड़ी देर बाद अच्छे से समझेंगे, बट पहले बेसिक हम जान लेते हैं टैक्सेशन सिस्टम। कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें कि जो भी अगर आप किसी भी कंपनीज के शेयर लिए हो, किसी म्यूचुअल फंड से या मार्केट से निवेश करके आप अगर पैसे कमा रहे हो शॉर्ट टाइम पे, लॉन्ग टाइम पे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, और इसी के साथ फिर एक आता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये सारी जो टैक्सेस मैंने अभी बोली, ये सारे आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। फिर हमारे पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि ये 5% जीएसटी, 12%, 18%, 28%, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की चीज़ें खरीद रहे हो। अगर लग्जरी आइटम खरीद रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, और अगर आप एकदम बेसिक नीड्स की चीज़ें खरीद रहे हो तो उसमें आपको कम टैक्स देने पड़ेंगे। फिर आती है स्टाम्प ड्यूटी, फिर आती है एक्साइज ड्यूटी, फिर आती है कस्टम ड्यूटी, फिर आती है प्रोफेशनल टैक्स। काफ़ी सारे ऐसे टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के पास और हमारे कंट्री में, जो हम लोग पे करते हैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को। जीएसटी के लिए अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो इसमें यह है कि हम इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी आइटम खरीदते हैं, तो उस पर हम टैक्स पे करते हैं शॉपकीपर को, हम जहाँ से भी खरीदते हैं, और वो शॉपकीपर फिर हमारे बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट करके हमसे वो गवर्नमेंट को पे करता है। देखिए, इंडिया में इनकम टैक्स हमेशा से ही काफ़ी चर्चे में रहा है। उसका पहला रीज़न तो यह है कि हम सारे लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और हमें ये इसलिए लगता है क्योंकि हम बहुत सारा टैक्स पे करते हैं, हर वे से टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बहुत तरीके से। तो जनरली ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमें इतना इनकम टैक्स डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। और जुलाई में तो इनकम टैक्स हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि जुलाई मंथ में ही हम सारे लोगों को यहाँ पे ITR फाइल करना होता है, और इस बार तो इनकम टैक्स और भी ज़्यादा चर्चे में इसलिए रहा है क्योंकि जुलाई मंथ में ही यहाँ पे बजट प्रेजेंट किया गया इस बार, तो इसलिए भी इनकम टैक्स काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। और चर्चे में इसलिए नहीं रहा है कि इस बार प्रेजेंट किया गया जुलाई में, इसलिए क्योंकि इस बार लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस आएंगे जिससे कि मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, थोड़ा तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा ज़रूर, बट ऐसा कुछ खास रिजल्ट देखने को मिला नहीं। अगर मैं ये इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ ये इनकम टैक्स की, तो इसके लिए हम लोग को काफ़ी पहले जाना होगा। 2024 से 164 साल पहले यानी 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था हमारे इंडिया में, जो कि ब्रिटिश रूल के ही टाइम पे होता है। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे लागू हुआ था। 1857 में एक वॉर हुआ था
जो कि काफ़ी सारे लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट किया था। म्यूटिनी ऑफ 1857, द रेबेलियन ऑफ 1857। इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश के खिलाफ कुछ इंडिया के लोगों ने एक वॉर छेड़ी थी, वॉर का स्टार्ट हुआ था उनके अगेंस्ट में। ये वॉर 1857 से लेके 1859 तक ऑफिशियली चला था। ऑफिशियली से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1859 में ही ब्रिटिश ने इसको ऑफिशियल एंड किया एक स्टेटमेंट के द्वारा। और उसमें क्या हुआ था, इस 2 साल में 1 साल में जितने भी टाइम पे वो वॉर चली थी उसमें ब्रिटिश को काफ़ी लॉस हुआ था। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये अनसक्सेसफुल रहा, बट इसमें ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सर जेम्स विल्सन, उन्होंने 24 जुलाई 1860 को इनकम टैक्स लागू किया था। और इनकम टैक्स इसलिए लागू किया था क्योंकि उस वॉर में जो कुछ उनको लॉस सहना पड़ा था, जो कुछ उनको लॉस हुआ था, उस चीज़ से रिकवर करने के लिए। और उसी टाइम से ये इनकम टैक्स चलता आ रहा है। उस टाइम पे इसका नाम था द इंडियन इनकम टैक्स 1860। उसके बाद द इंडियन इनकम टैक्स 1886, फिर से द इंडियन इनकम टैक्स 1918, उसके बाद 1922, उसके बाद हमारे पास फाइनली आया इनकम टैक्स एक्ट 1961। और वही चीज़ अभी भी फॉलो हो रहा है, वही चीज़ अभी भी इम्पोज्ड है। अभी भी अगर आप इनकम टैक्स एक्ट को सर्च करोगे तो आप पाओगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हम सारे लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल सेक्शंस 298 हैं और टोटल चैप्टर्स 23 है। अभी मैं इनकम टैक्स की कलेक्शन की बात करूँ, थोड़ा डेटा की और अगर हम ध्यान दें तो 11 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है सिर्फ इनकम टैक्स से। ये जो मैं कलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं नेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यानी सारे रिफंड को एडजस्ट करने के बाद, जो कि 11 लाख करोड़ है, जो लगभग 25% ज़्यादा है लास्ट ईयर टैक्स कलेक्शन से। अगर मैं नेट वैल्यू की बात करूँ, हम लोग इनकम टैक्स में मार्जिनल टैक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास टैक्स स्लैब्स बटे हुए हैं, कि जिसका बेसिक मतलब है कि अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, कम कमाओगे तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। मार्जिनल टैक्स सिस्टम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपकी सैलरी 10 लाख पर एनम तक है और 10 लाख से नीचे अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 लाख से नीचे गवर्नमेंट ने अगर ये डिसाइड किया है कि 10% टैक्स है और 10 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी 10 लाख सैलरी है और 10 लाख का 10% अगर 1 लाख होता है, तो जैसे आप 10 लाख से 11 लाख में जाओगे तो उस 1 लाख के वजह से 11 लाख का 20% आपका हो जाता है 2,20,000। तो सीधे 1 लाख की वजह से आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े। 10 लाख में अगर आप 1 लाख पे कर रहे हो 10%, तो 10 के ऊपर जो सैलरी है, यानी सिर्फ 1 लाख रुपए, जो कि 10 के ऊपर 11 तक हुई, 10 के ऊपर जो आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, उस पे आपको सिर्फ 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। जो कि इधर अगर आप नीचे की जो मैं बोल रहा था 1 लाख रुपए प्लस वहाँ 1 लाख रुपए का 20%, जो कि 20,000 रुपये होता है, तो 1,20,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है।